प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब की ये बड़ी खुशकिस्मती है कि सुंदरशन सिंह जी महाराज एक बहुत बड़ा खजाना हम सब के लिए छोड़ गए हैं, ताकि हम सब अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजार सकें। अगर हर एक इंसान की यही चाहत होती है कि वो अपनी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर तरीके से गुजारे। अलग अलग इंसानों को अलग अलग चीज़ें अपनी ओर खींचती हैं और हम सब जो भी कर रहे होते हैं उसके पीछे हमारा मकसद यही होता है कि हम अपने आप को खुश कैसे रख पाएं, कैसे हम अपनी ज़िंदगी को जिएं ताकि सुख चैन रहे। वो चीज़ें जो हमें अच्छी लगती हैं वो हमारी ज़िंदगी में हों और कोई भी दुख, दर्द या तकलीफ़ हमें ना आए। कोई इंसान नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी में दुख आए, कोई इंसान नहीं चाहता कि उसको तकलीफ़ हो, लेकिन हम सबके नज़रिए अलग अलग हैं। एक चीज़ जो किसी को लगती है शायद सुखदाई है, किसी और को लगती है वही चीज़ शायद दुखदाई हो। इसीलिए ज़िंदगी में हमारे तनाव बढ़ता चला जाता है, क्योंकि नज़रिया हर एक का अलग अलग है और क्या वो हमारा नज़रिया ठीक है कि नहीं है ठीक, ये तो हमारी समझ में आता नहीं। हर एक इंसान यही सोचता है कि जैसे उसकी समझ है वही अच्छी है और जैसे इंसान की समझ है वैसे ही वो सोचता है, वैसे ही बोलता है, वैसे ही कार्य करता है। जब हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो हम देखते हैं कि ज़्यादा लोग जिस भी हालात में जी रहे हों उसमें खुश नहीं रहते। ज़्यादा इंसानों को लगता है कि चीज़ें उनके लिहाज से ठीक नहीं हो रही और वो उस माहौल में रहते हैं जिसमें कि उन्हें समझ में तो आता नहीं कि चीज़ें उनके लिहाज से ठीक क्यों नहीं है, उनको ठीक वो कर नहीं पाते, तो हर समय वो डरे डरे से डिप्रेस्ड और ऐसे ज़िंदगी गुजारते हैं जिसमें लगता है कि सुबह से रात तक उनके ज़रिए हर एक चीज़ से कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स आ रही हैं। ये ज़िंदगी जो प्रभु ने दी है हमें खुश होने के लिए, ये ज़िंदगी जो परमात्मा ने दी है ताकि इंसान असलियत की जानकारी पाए, ये ज़िंदगी जो हंसी खुशी और प्रेम से जीने वाली है, इसको जीने के बजाय हम सब दुख दर्द, गम और तकलीफों के नीचे धंसने शुरू हो जाते हैं। तो महापुरुष जब भी धरती पर आए हैं वो हमें समझाते चले आए हैं कि ये मौका जो पिता परमेश्वर ने हमें दिया है ये हमें खुश होने के लिए दी है, आनंद की जिंदगी जीने के लिए दी है। पिता परमेश्वर को हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, वर्चूज के लिहाज से जानने की कोशिश करते हैं। प्रभु को सत्य चित आनंद के नाम से पुकारा गया कि पिता परमेश्वर सच्चाई के भंडार हैं, सच्चाई के महासागर हैं। हर एक चीज वहां चेतन है, कॉन्शियस है, चेतनता से वो भरपूर हैं। और ये जो दो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस और हमें ध्यान दिलाया जाता है।
छोटी सी उम्र से हमें समझाया जाता है कि हम सच बोलें, सच्ची जिंदगी जिएं। हर एक माँ बाप अपने बच्चे को समझाता है कि झूठ नहीं बोलना, झूठ अच्छा नहीं है, झूठ खराब है, हम सच्चाई से जिंदगी जिएं। जो सच है वो बोलें, सच्चा सोचें, सच्चे कार्य करें। ये भी समझाया जाता है कि चेतन रहें, चेतन जिंदगी जिएं। लेकिन आनंद की जो कैरेक्टरिस्टिक पिता परमेश्वर की है, उस और हम ध्यान नहीं देते। ये बच्चों को समझाया नहीं जाता कि आनंद से जिंदगी जीनी है। और आनंद की जिंदगी क्या है, वो शायद माँ बापों को भी समझ में नहीं आती, क्योंकि उनके माँ बाप ने उन्हें नहीं समझाया, उनके माँ बाप ने उन्हें नहीं समझाया। तो जो आनंद की अवस्था है, जो कि हम सब पा सकते हैं, जिस अवस्था में हम हो सकते हैं, उस अवस्था में रहने के लिए बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले हैं। हर एक धर्म ग्रंथ हमें ये समझाता है कि जिन्होंने प्रेम किया वही प्रभु को पाएंगे। और प्रेम क्या है? एक आनंद की अवस्था, खुशी का माहौल, जहां सब कुछ सही सही है। वो कहते हैं कि लव इज ब्लाइंड, कि जो प्रेम में होता है उसे कोई चीज खराब दिखाई नहीं देती। जो प्रेम में होता है इंसान, उसे हर एक चीज बेहतर ही बेहतर, अच्छी अच्छी, ठीक ही ठीक दिखती है। और जब उसे सब चीजें ठीक दिखती हैं तो बड़े आनंद से जीता है वो जिंदगी। क्योंकि जब आपको लगे सारी चीजें ठीक हैं, कोई खराबी है ही नहीं, तो आपको दुख कहाँ से आएगा? दुख तो तब आना शुरू होता है जब हमारा नजरिया कुछ ऐसा हो कि हमें लगे ये चीज खराब है। जब लगता है कुछ खराब है तो दिल खराब होता है, तो लगता है ये ठीक हो, तब उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर होती नहीं ठीक। और होती नहीं ठीक, और हम ज्यादा कोशिश करते हैं, ज्यादा ठीक नहीं होती, ज्यादा हमें तकलीफ होती है। हम अगर उस अंदाज में पहुंच जाएं जहां हमें लगे कि सब कुछ ठीक है, जो कि प्रेम का माहौल है, तो फिर आनंद की जिंदगी हम जीना शुरू हो जाएंगे। फिर कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। और बार 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 जब भी हम महापुरुषों के वचनों की ओर ध्यान देते हैं, वो हमें यही समझाते हैं कि हम सब उस अवस्था को पा सकते हैं। प्रभु ने हमें ये जो मानव चोला दिया है, ये हमें बड़े भागों से मिला है। प्रभु की बड़ी दया मेहर हम सब पर हुई कि हम इस अवस्था में हैं। ये वो चोला है जिसके अंदर प्रभु ने सारी ताकतें हमें दी हैं, ताकि हम असलियत को जानते हुए अपने आप को सही रूप में जान पाएं, और इसी जिंदगी में पिता परमेश्वर की नजदीकी पाते हुए, उनकी जानकारी पाते हुए अपनी आत्मा का मिलाप उनसे करवा सकें। जब भी किसी भी महापुरुष के वचनों को आप समझने की कोशिश करोगे, उनकी ओर ध्यान दोगे, तो बार 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 वो हमें यही समझाते चले आ रहे हैं कि हम अपने आप को सही रूप में जाने। हम जो सोचते हैं कि ये चीज ठीक नहीं, वो चीज ठीक नहीं, ये खराबी हो गई, वो तकलीफ हो गई, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो इमोशनल हो, हम जो हर समय यही सोचते हैं शायद ये होता तो ये बेहतर होता, वो होता तो शायद ये अच्छा होता। कि हम जाने कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ये बेहतर से बेहतर है। हम जाने कि हमारी डोर प्रभु के हाथ में है। हम जाने कि हम सब
प्रभु की रजा में अपनी जिंदगी को जब गुजारेंगे तो फिर जिंदगी खुद ब खुद हरी भरी लगनी शुरू हो जाएगी। जब हम अपनी मर्जी से जीने की कोशिश करते हैं तभी हमारी जिंदगी में हलचल बढ़ती है। हमारी मर्जी हमारी समझ के ऊपर निर्भर है। हमारी समझ सिर्फ जो हमने अनुभव इस चोले में किया उस पर निर्भर है। क्या क्या हमें एक्सपीरियंसेस हुए हैं, हम सोचते हैं हमें इस किस्म का एक्सपीरियंस होता है, इससे हम ये समझें। और जो कुछ भी हमने ज्ञान पाया है वो सब इसी जिंदगी के अंदर पाया। तो उसी के दायरे पर हम सोचते हैं कि ऐसी चीजें होनी चाहिए और फिर अपनी जिंदगी उस तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। जिस माहौल में हम जिए, जिस घराने में जिए, जैसी भाषाएं सीखी, जैसी कल्चर सीखी, जैसे जैसे हमें समझ आई, जिस धर्म में जिए, जैसे जैसे हमने अपनी जिंदगी जी, जो जो हमारे साथ हुआ, जो हमने पढ़ा लिखा सीखा, जो अनुभव किए, उस पर निर्भर है कि इंसान सोचता है कि जिंदगी ऐसे होनी चाहिए। और फिर हम अपनी समझ के लिहाज से सोचते हैं कि मैंने ये करा, अब ये होना चाहिए। और जब वो होता नहीं, तो बहुत सी बारी होता है कि हम सोचते हैं कि ये होगा लेकिन होता नहीं, तो हम समझ नहीं पाते, हम घबरा जाते हैं, हम में हलचल पैदा हो जाती है, हमें समझ नहीं आता कि कैसे हो गया। क्योंकि हम तो सोचते हैं हमारी समझ तो बहुत सही है, हमें तो ये भी अनुभव हुआ था, वो भी अनुभव हुआ था, हमने ये भी पढ़ा है, वो भी लिखा है, हमको ये न्यूज़ का भी पता है, उसका भी पता है, इस चीज की भी समझ है, उसकी समझ है, उस दायरे में कैसे हो गया। तो इंसान घबरा जाता है। लेकिन पिता परमेश्वर को तो मालूम है कि जब से हमारी आत्मा प्रभु से बिछड़ी, जब जब वो मानव चोले में आई, उसके साथ कर्म जुड़ने शुरू हुए। हमने क्या सोचा, क्या बोला, कैसे कार्य किए, उन सब का हिसाब किताब प्रभु को मालूम है। तो जब इंसान उनकी रजा में जीता है, क्योंकि उन्होंने तो हमें सिर्फ इसी जिंदगी के नहीं, जो भी हमारी जिंदगियां गुजर चुकी हैं उनके सबका उनको मालूम है। तो जो हमारे लिए बेहतर है वो हमारी जिंदगी में ढालेंगे। और जब हम प्रभु की रजा में जीते हैं, जिससे इंग्लिश में भी कहा गया है कि नॉट माई विल बट दाई विल बी डन, कि हे प्रभु मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी जैसे वैसे मेरी जिंदगी चले। तो जब हम उस तरीके से जीते हैं तो हम देखेंगे कि जिंदगी हमारी खुशियों से भरपूर होगी। अब उस अवस्था तक पहुंचे कैसे? तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ ये जिंदगी कैसे जीनी है उसके बारे में लिखा है और एग्जाम्पल्स के जरिए हमें समझाया है कि हम अपनी जिंदगी कैसे जिए। वो एक जगह फरमाते हैं कि हम लोग जो सोचते हैं कि हम तकलीफों से घिर गए हैं, हम लोग जो सोचते हैं कि चीजें ठीक हो नहीं सकती, हम लोग जो सोचते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है इंसानों को लगता है कि तकलीफें बढ़ गई, क्योंकि शरीर की तकलीफें बढ़नी शुरू हो जाती हैं और जवानी का मौका होता है जबकि इंसान तंदुरुस्त होता है, सबसे ज़्यादा ताकत होती है। लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है तो ताकत कम होती शुरू हो जाती है, शरीर में तरह तरह की तकलीफें होती हैं, तो इंसान घबराया सा लगना शुरू हो जाता है।
तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं, फरमा रहे हैं कि जिंदगी फिर से जवां, फिर से हंसी हो जाए। तो हम सबको समझा रहे हैं कि हम लोग जो घबराए हैं, जो तकलीफ में अपने आप को समझते हैं, जो सोचते हैं खराबी हो गई हैं, कि जिंदगी फिर से जवां, फिर से हंसी हो जाए, उनकी आंखों से जरा आंख मिलाओ तो सही। तो हमें तरीका बता रहे हैं कि कैसे हम खुशी और आनंद की अवस्था में पहुंच सकते हैं, कैसे जिंदगी फिर से जवां, कैसे हम जवानी की हालत में पहुंच सकते हैं, जहां पर तंदुरुस्ती है, जहां पर खूबसूरती है, जहां पर आनंद ही आनंद है, जहां पर हम में सारी ताकत है सब कुछ करने की, जहां पर माहौल हमारे लिए अच्छा से अच्छा है। सब लोग यही कहते हैं कि युवा उम्र सबसे बड़ा और अच्छा समय हमारी जिंदगी का होता है। तो फरमा रहे हैं कि जिंदगी फिर से जवां, फिर से हंसी हो जाए, खूबसूरत हो जाए, प्यार से भरपूर हो, आनंद की अवस्था हो, सब चीजें हरी भरी लगें, जहां दुख दर्द ना हो। तो कैसे होगा? कि उनकी आंखों से जरा आंख मिलाओ तो सही। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहां में समझा रहे हैं कि जब एक शिष्य एक पूर्ण सदगुरु की संगत में पहुंचता है, क्योंकि इंसान एक सदगुरु की संगत में तभी आते हैं जब उन्हें लगता है कि वो जिंदगी के मकसद को जाने पहचाने, उस और कदम उठाए। दुनिया में बहुत सा ज्ञान इंसान को बड़ी जगह से मिलता है। हम अपने घर बार में जीते हैं, अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखते हैं, अपने भाई बहनों से सीखते हैं, दोस्त मित्रों से सीखते हैं, स्कूल में जाते हैं अपने टीचर से बहुत कुछ सीखते हैं, कॉलेज में जाते हैं प्रोफेसर से सीखते हैं। जब काम करना शुरू कर देते हैं तो जहाँ काम कर रहे होते हैं वहां पर जिनके साथ काम कर रहे हैं उनसे सीखते हैं। और फिर आजकल के ज़माने में तो ऐसे तरीके हो गए कि हर एक जगह का नॉलेज हमें बड़ी आसानी से मिल जाता है, तो उसके ज़रिए भी इंसान बहुत कुछ सीखता है। तो एक इंसान एक सतगुरु की शरण में क्यों आता है? दुनिया की जानकारी तो उसे बाहर ही मिलती है, सब जगह मिल जाती है। जब उसके अंदर प्रभु को जानने की कशिश बढ़ती है, जब उसके अंदर ये लहर उठती है कि कुछ और है जो समझ के दायरे से बाहर है, जो बाहर के ज्ञान पाके मुझे मिल नहीं रहा, जो सुख चैन मुझे जिंदगी में मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा, तो इंसान खोजता है। तभी वो फिर किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में पहुंचता है। और जब वहां आता है तो उसको असलियत की जानकारी सत्संगों के जरिए मिलती है कि प्रभु ने जिंदगी हमें दी क्यों। ये तो कोई स्कूल हमें पढ़ाता लिखाता नहीं, सिखाता नहीं। और जब हम दुनिया में सुख चैन पाने की कोशिश करते हुए अपने आप को दुख दर्द से भरा हुआ पाते हैं, तो फिर जब सत्संग में इंसान आता है तो उसको असलियत की भनक पड़नी शुरू होती है कि हम जो अपने आप को शरीर समझते हैं, हम जो अपने आप को दिमाग समझते हैं, हम जब समझते हैं कि जो मन इंद्रियों के घाट पर हमने जाना है वही असली है, कि इसके आगे कुछ और भी है। और संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं
कि 1/3 हिस्सा जो रूहानियत का है वो लफ्जों के जरिए हमारी ओर आता है। तो सत्संगों के जरिए हम 33%, 1/3 हिस्सा रूहानियत का समझ पाते हैं। और संत कृपाल सिंह जी महाराज ये भी समझा गए हैं कि 2/3 हिस्सा जो रूहानियत का है वो हमारी सदगुरुओं की आंखों के जरिए हमारी ओर आता है। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें फरमा रहे हैं कि उनकी आंखों से जरा आंख मिलाओ तो सही। इसीलिए बार समझाया जाता है कि जब हम सत्संग में आते हैं तो हम अपने सदगुरु के दर्शन करें। तो दर्शन है क्या? कि हम अपना पूरा ध्यान उनकी ओर करें, कि उनकी ओर से जो रूहानी किरणें हम सबकी ओर आ रही हैं उनको हम जज्ब करें। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने समझाया कि वो मुलाकात एक दूसरे को मिलना, कि जब एक शिष्य अपने सदगुरु की आंखों से आंखों की मुलाकात करता है तो फिर वो मुलाकात वहां से आगे बढ़ती है। वो फिर एक शिष्य के दिल से अपने सदगुरु के दिल की मुलाकात तक पहुंचती है। और जब दिल से दिल की मुलाकात होती है उसे और बढ़ती है और वो अपनी रूह की, अपनी आत्मा की मुलाकात उनकी आत्मा के साथ होती है। तो वो मुलाकात जो कि आत्मिक होनी है वो तब शुरू होगी जब आंखों से शुरू होगी। तो इसीलिए यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि उनकी आंखों से जरा आंख मिलाओ तो सही। तो जब हम दर्शन करते तो होता क्या? जब वो रूहानी किरणें हमारी ओर आती हैं तो वो जो मन माया के पर्दे हमारी आत्मा के ऊपर पड़े हुए हैं उनको हटाने शुरू कर देती हैं, उनको भस्म करने शुरू करती हैं, ताकि जो असलियत है, जो हम असली में हैं, जो कि हमारी आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, जो चेतन है, जो हमें से कहीं दूर है, जिसे मालूम है कि वो प्रभु का अंश है, जो कि यूनिटी की ओर, एकता की ओर बढ़ती है, कि उसे मालूम है कि सब कुछ एक ही है। वो जो पर्दे पड़े हुए हैं उसके ऊपर वो हटने शुरू हो जाते हैं। हम लोग जो द्वैत की जिंदगी जीते हैं, हम सोचते हैं हम सबसे अलग हैं, हमें समझ में आ जाती है हम सब एक ही हैं। और जब वो समझ में आती है तो फिर हम सबको एक प्यार के नजरिए से, अपने आप के नजरिए से देखना शुरू हो जाता है, तो हमारा नजरिया बदलता है। तो एक सदगुरु के दर्शन करने का पर्पस क्या है? कि हमारा नजरिया बदले, हम असलियत को समझें, ये जिंदगी क्या है उसकी जानकारी पाएं और फिर अपनी जिंदगी में बदलाव आए ताकि हम उसी तरीके से जिंदगी जीना शुरू कर दें। कि हमारी समझ में आए कि पिता परमेश्वर ने सृष्टि रची है, हम सब उसी के अंश हैं और ये जिंदगी मिली है प्रभु को जानने के लिए, पहचानने के लिए। तो जहां संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा कि उनकी आंखों से जरा आंख मिलाओ तो सही, तो हमें समझा रहे हैं कि जब हम सदगुरु के दर्शन करते हैं तो हमारा नजरिया जिंदगी को देखने का बदलता है। फिर हमारा नजरिया वो नजरिया होता है जिससे प्रभु चाहते हैं हम अपनी जिंदगी जिएं। हमें समझ में आ जाता है कि अपने आप को जानना कितना जरूरी है, तो फिर बाहर की दुनिया में ध्यान देने के बजाय हम अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाने शुरू कर देते हैं। हमें ये समझ में आ जाता है कि पिता परमेश्वर की नजदीकी तब मिलेगी जब ध्यान दुनिया से हटेगा। अगर सारा समय इस दुनिया की जानकारी पाते हुए इस दुनिया में जीते ही गुजार दिया तो असलियत क्या, उसकी जानकारी नहीं होगी।
तो फिर हम सिमरन करना शुरू करते हैं, प्रभु को याद करना शुरू करते हैं, भजन करना शुरू करते हैं, प्रभु की ज्योति के दर्शन करने के लिए बैठते हैं, प्रभु की ध्वनि को सुनने के लिए बैठते हैं। और जितना ज्यादा समय उन चीजों में लगाते हैं उतनी हमारी नजदीकी पिता परमेश्वर के साथ होनी शुरू हो जाती है। और फिर इंसान जैसे जैसे प्रभु की नजदीकी पाता है वो देखता है कि उसकी जिंदगी आनंद से भरपूर होती है, कि प्रभु की नजदीकी में खुशियां ही खुशियां हैं। प्रभु के अंग संग होने में कुछ दुख दर्द है ही नहीं। जहां प्रभु है वहां कोई अंधेरा नहीं, जहां पिता परमेश्वर है वहां कोई तकलीफ नहीं। तो एक महापुरुष की नजरे करम जब हम पर पड़ती है, एक महापुरुष की जब हम संगत में आते हैं, जब उनकी दिव्य दृष्टि हम पर पड़ती है, तो बदलाव खुद ब खुद होना शुरू हो जाता है। संत कृपाल सिंह जी महाराज की जिंदगी का एक वाक्य है कि एक जगह वो कहीं पे काम करते थे, तो जब काम पे जाते थे तो जब घर वापस आते थे देखते थे कि घर सारा किसने साफ कर दिया, पूरी सफाई होती थी, सारी चीजें साफ होती थी। तो एक दिन वो जल्दी आए देखने के लिए कि सफाई कौन कर रहा है। तो देखा कि एक इंसान था जो सफाई कर, उसको पूछा भी तुम यहाँ क्यों सफाई कर रहे हो, मैंने तो तुमको बोला नहीं साफ करने के लिए। तो उसने कहा कि मैं जब आपको देखता हूं तो मुझ में ना करंट सा आता है, मुझ में हलचल हो जाती है, कुछ कुछ मुझे ऐसे लगता है कि मैं आपके कुछ काम के लिए आऊं। तो उसने कहा कि जब मैं आपको देखता हूं तो मैं थरथराने लगता हूं, मुझे लगता है, मुझे अब समझ में आ रहा है कि मैंने कितनी खराबी करी है, तो मैं पश्चाताप करना चाह रहा हूं और मैं इसीलिए आपके यहाँ पर आकर कुछ कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ करूँ, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाए, की सेवा करना चाहता हूँ। और मुझ में हिम्मत नहीं कि बाहर आके मैं खुलेआम आपको मिलूं। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज की कितनी उस पर दया मेहर हुई होगी कि एक ही दृष्टि में उन्होंने उसकी जिंदगी में बदलाव ला दिया। तो दर्शन क्या है उसकी समझ इंसान को आ नहीं सकती। कबीर साहब ने फरमाया है कि अपने सदगुरु के दर्शन दिन में एक बार नहीं हम 1000 बार करें, इसलिए कि हमें समझ में नहीं कि कब कैसी दृष्टि किस समय हमारे अंदर क्या क्या बदलाव आएंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि उनकी आंखों से जरा आंख मिलाओ तो सही, तो फिर जिंदगी फिर से जमा, फिर से हंसी हो जाए। कि हमारी जिंदगी जो हम सोचते हैं कि दुख दर्द से भरी है, वो जवानी की अवस्था में पहुंच जाएगी। हम किसी भी उम्र में हो, हमें लगेगा हम में तो ताकत है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम खुशी से कुछ भी कर सकते हैं, हम प्रेम से कुछ भी कर सकते हैं, हम आनंद से जी सकते हैं। और उसी जिंदगी को पाने के लिए बार बार महापुरुष हमें समझाते चले आए कि हम सब अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, हम सब सदा सदा का सुख चैन पा सकते हैं। और उसी सुख चैन को पाने के लिए पिता परमेश्वर ने हमें ये जिंदगी दी है। और एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि करते रहते हो अंधेरे की शिकायत दर्शन, कि करते रहते हो अंधेरे की शिकायत दर्शन, दिल की दुनिया में कोई दीप जलाओ तो सही। हमें समझा रहे कि हम सब कुछ ना कुछ शिकायत करते ही रहते हैं। सुबह से उठते हैं तो शिकायत करनी शुरू कर देते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये खराब हो गया, काम की ओर जाते हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ये दूसरा आदमी कार पता नहीं कैसे चला रहा है, कुछ ना कुछ शिकायत इंसान करता रहता है। काम पे जाता है तो कह रहा हो इसने काम ठीक नहीं करा, उसने ठीक नहीं करा, इसे तो बेहतर था मैं खुद ही कर लेता। ये हम सारा दिन ऐसे ही करते रहते हैं। घर में भी जो रहता है वो अगर कोई काम करने के लिए आता है सोचते हैं ये काम पूरा कर ही नहीं रहे, तो सुबह से रात तक कुछ ना कुछ शिकायत इंसान करता रहता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते कि करते रहते हो अंधेरे की शिकायत, अंधेरा तकलीफें,
हर समय हम यही सोचते हैं कि ये भी खराब है, वो भी खराब है, ये भी ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा। तो उसको ठीक कैसे करो कि दिल की दुनिया में कोई दीप जलाओ तो सही। तो समझा रहे हैं कि हमारे अंदर अगर हम अंधेरे में होंगे तो बाहर भी अंधेरा होगा। अगर अंदर की दुनिया में जाएंगे नहीं और बाहर की दुनिया में ही ढूंढते रहे तो कभी भी असलियत को हम पाएंगे नहीं। जो असलियत हमारे अंदर है, छुपी हुई है, उस पर पर्दे पड़ गए हैं। मन माया के इतने पर्दे पड़ गए हैं कि हमें दिखती नहीं, ना सुनती है, ना हमें उसकी जानकारी है। वह है हमारे अंदर और हम लोग उसे ढूंढने के लिए बाहर कभी यहाँ भागते हैं, कभी वहां भागते हैं, कभी वहां भागते हैं। एक वाक्य जो महापुरुष सुनाते चले आए हैं कि एक इंसान था, तो अपने घर के बाहर वो कुछ ढूंढ रहा था। तो उसके घर का कोई और भी बाहर से जा रहा था, तो उसने पूछा क्या हो गया, क्या ढूंढ रहे हो? कह रहे मैं चाबी ढूंढ रहा हूँ। तो कह रहा मिल नहीं रही। तो उसने कहा अच्छा चलो मैं भी मदद करता हूँ। उसने भी ढूंढना शुरू कर दिया साथ में। दो चार और लोग आए, उन्होंने देखा क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? क्या चाबी घूम के मिल नहीं रही? कहा हम भी मदद करते हैं। तो 5-10 लोग सब बार बार ढूंढ रहे हैं। थोड़े में कोई और आया, उसने कहा तुम क्या ढूंढ रहे हो? तो चाबी ढूंढ रहे, मिल नहीं रही। तो उसने कहा अच्छा तुमने उसको मालिक को पूछा कि पहले देखी कहाँ तक ली? उसने कहा मैंने अंदर देखी थी। तो कह रहे फिर बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? कह रहे अंदर बहुत अंधेरा है, मेरे को लगा बाहर ढूंढूंगा मैं। अच्छा, वही हालत हमारी है। हमको अंदर का तो पता ही नहीं, हम सोचते हैं अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। हम बाहर की दुनिया में खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज कि दिल की दुनिया में कोई दीप जलाओ तो सही। कि अंदर की दुनिया को जागृत करो। आध्यात्मिक जागृति, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अंदर की दुनिया में रोशनी का अनुभव करो। और जब अंदर की दुनिया में हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जिंदगी कितनी हरी भरी है, कितनी रंगीन है, कितनी खूबसूरत है, कितनी प्रेम से भरपूर है। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमागे कि जो अंदर की जर्नी है, जो अंदर की यात्रा है, कि हर कदम पे हमें प्रेम मिलता है और हर एक नज़ारा और खूबसूरत और खूबसूरत और खूबसूरत है। कि हमें अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाने हैं। जब बढ़ाएंगे तो प्रभु के प्रेम का हम अनुभव करेंगे और जब प्रभु के प्रेम का अनुभव करेंगे तो रूहानी जागृति होगी और जब रूहानी जागृति होगी तो रोशनी अपने आप होगी और जिसे इनलाइटनमेंट कहा गया कि असलियत की हमें जानकारी होगी और जब असलियत की जानकारी होगी हमारी समझ सही होगी और एक बार समझ सही होगी तो फिर सोच बोल कार्य सब कुछ सही हो जाएंगे और नजरिया जब सही होगा तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर बड़ी तेजी से बढ़ेंगे। तो हर एक चीज हमें अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए महापुरुषों की टीचिंग के जरिए हमें यही समझाती है कि हम अंदर की दुनिया में बढ़े। तुलसी साहब भी फरमा गए हैं कि बाहर की दुनिया से ध्यान उठाएं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना कि आने के लिए ध्यान 11 से उठा उसके बिठाने के लिए कि हम अंदर से अपने आप को साफ करें। जो मन माया के पर्दे पड़ गए उनको हटाएं। वो कैसे हटेंगे? जब भजन अभ्यास करेंगे, जब सबके साथ जुड़ेंगे, जब सिमरन करेंगे, मन को शांत करेंगे, जब ध्यान टिकाने के लिए बैठेंगे तो अंदर में जो मन माया के पर्दे वो हटने शुरू होंगे। तभी पिता परमेश्वर का हमें अनुभव होगा। प्रभु कहीं आसमान में कहीं दूर हमसे बैठे, हम सबके भीतर हैं, हमारे सबके अंसंग हैं। ये हमारी कमजोरी है कि हम अंदर की ओर बढ़ते नहीं, बाहर की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जितना ज्यादा बाहर की ओर बढ़ते उतना प्रभु से दूर चले जा रहे हैं।
बाहर की दुनिया में जीना है, यहाँ प्रभु ने हमें भेजा है, लेकिन उसे जुड़ना नहीं। हथ कारवल दिल ग्यारवल। बाहर की दुनिया में जीते हुए, वहां के कार्य करते हुए अटेंशन, ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होना चाहिए। और जब ध्यान प्रभु की ओर होगा तो फिर जिस ओर हमारा ध्यान होगा हम वैसे ही बन जाएंगे। तो ये जिंदगी हमें दी गई है अपने आप को जानने के लिए, पिता परमेश्वर को पाने के लिए। इस जिंदगी को प्यार से समझना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए ये भी खराब हो गया वो भी खराब हो गया। ये सोचना चाहिए ये भी ठीक है वो भी ठीक है। जब नजरिया बदलेंगे, जब सोचेंगे हर एक चीज ठीक है, तो जो समय हम सोचते हैं मुश्किल है वो भी टल जाता है। जो दुख दर्द अगर आता है वो भी टल जाता है। हमारा नजरिया जब सही होता है तो हम किसी भी माहौल से गुजर जाते हैं। तो बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं कि हमारे अपने नजरिए को सही करना, अपने अंदर कि दिल की दुनिया में कोई दीप जलाओ तो सही, कि अंदर की दुनिया में बढ़े। प्रभु का जो शब्द जो 2400 घंटे हमारे भीतर चल रहा है उसके साथ जुड़े, प्रभु की ज्योति के दर्शन करें, उनकी ध्वनि को सुने, ताकि वो प्रभु का शब्द जिसके जरिए सारी सृष्टि रची गई, जिसके जरिए हम सब यहाँ इस धरती पर आए हुए हैं, उस शब्द के साथ जुड़कर हमारी आत्मा अंदर के मंडलों को पार करती हुई प्रभु से एक में हो सके। और अंदर की दुनिया में बढ़ने के लिए हम सबको अभ्यास करना है। वो ना हमारे माँ बाप हमारे लिए कर सकते हैं, ना बाल बच्चे कर सकते हैं, ना भाई बहन कर सकते हैं। हर एक को अपने आप के लिए अभ्यास करना है। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहां भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आईबॉल्स हैं आपकी आंखों के डेली सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस है। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, हम पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने अंधेरे में रोशनी के कुछ चिन्ह दिखने शुरू होंगे। रोशनियां किसी भी रंग की हो सकती हैं, सुनहरे रंग की, सफेद रंग की, लाल, पीला, नीला या कोई और रंग। शुरू में ऐसा लगता है जैसे रोशनी आके चली गई, लेकिन समय के साथ साथ वैसे लगे रोशनियां टिक गई हैं। फिर आप रोशनियों से आगे निकल जाएंगे। एक आसमां जिसमें सितारे टिमटिमा रहे हों, और वहां पहुंचे तो सबसे मोटे या चमकीले सितारे में ध्यान दें। आपको रास्ता देगा अंदर के चंद्रमा के, आपको दर्शन होंगे। बड़े प्यार से उसमें देखेंगे तो उसको भी पार कर जाएंगे, अंदर के सूर्य तक पहुंचेंगे। जब एक लगन से उसमें देखोगे तो कुछ नसीब अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन कर पाएंगे। तो नूरी स्वरूप वो होता है जहां से रोशनी निकल रही होती है। तो वहां पहुंचे तो उनकी आंखों में देखिएगा। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि उनकी आंखों से जरा आंख मिलाओ तो सही। तो जो अंदर में प्रभु अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन जिनको होते हैं उनकी आंखों में देखिएगा। तो जो जो हमारे लिए बेहतर है वो अनुभव हमारी जिंदगी में होते चल जाते हैं। जो हमारे सदगुरु चाहते हैं, जिस यात्रा पर वो हमें ले जाना चाहते हैं, जो यात्रा हमारे लिए बेहतर है, उसी यात्रा पर हम जाना शुरू होते हैं। मेरी प्रभु के चरण कमलों में पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर और महापुरुष में दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव आउट।